नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती से और एक नया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज है पाठ 7 धूप की उस्मित छुअन से। इस वीडियो में आपको संपूर्ण स्वाध्याय मिलेगा इस पाठ का। उसी के साथ साथ भाषा बिंदु है, उपयोजित लेखन है। इस प्रकार से पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको सभी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं शब्द वाटिका से। तो शब्द वाटिका देखिए, पहले है कदरदान। कदरदान यानी गुण ग्राहक, जो गुणों की कदर करना जानता है उसे गुण ग्राहक कहते हैं। रागिनी अर्थात गीत संगीत। सहगान अर्थात समूह में गाया हुआ गाना, जो एक साथ गाया जाता है। परवाज़, परवाज़ का अर्थ होगा उड़ान। उष्मित, उष्मित का मतलब है गर्म। और साज, साज का अर्थ है वाद्य, जो संगीत के जैसे हारमोनियम, तबला वगैरह होता है उसे वाद्य कहेंगे। ऋतुराज अर्थात वसंत ऋतु या ऋतुओं का राजा हम उसे कह सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों देखिए, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं और सूचना के अनुसार सामने हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। रिक्त चौखट में सुयोग्य उत्तर लिखिए। तो पहला है इसमें, अब तक कवि से उदासीन रहने वाली दुनिया है। सपनों से परेशान होने वाली नींद है। और आज कदरदान होने वाली फिर से, इसका उत्तर भी आएगा दुनिया। और चौथा है फूलों में दिखाई देने वाला। तो फूलों में क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें फूलों में हमें दिखाई दे रहा है एक नया सा अंदाज। तो इस प्रकार से ये 4 कृतियाँ आपको करना है और इनके उत्तर भी आपके सामने दिए हुए हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। वसंत ऋतु के आने से हुए परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वसंत ऋतु जब आती है, ऋतुओं का राजा जब आता है? तो सबसे पहले तो हवाओं में मधुर खुशबू फैलने लगी है। दूसरा है फूलों में नया अंदाज है और त्वचा फूल की तरह खिल उठी है। तीसरा, फसलों के फूलों में फूलों की सिमटी हंसी खुल गई। तो फसलों के जो फूल थे अभी तक मुरझाए हुए थे, तो उनकी हंसी खुली हुई दिखाई दे रही है। पेड़ खुश और चिड़िया उड़ान भरने लगी। इस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, इनका सरल अर्थ लिखना है। तो भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। तो इन 2 पंक्तियों का अर्थ देखिए, कवि रामदरस मिश्र लोगों से आग्रह करते हैं कि हमें कल तक जो नाराज़गी थी वह हमें भूल जाना चाहिए और लोग इस बात का ध्यान रखें कि वर्तमान दोस्त बनकर खुशियाँ लुटा रहा है। तो पहले की जो नाराज़गी थी हमें उसे भूल जाना है, और वही नाराज़गी हम अगर लेकर बैठेंगे तो आज समय के साथ और लोगों के साथ हम तालमेल नहीं बना पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वह भूल जाना है वक्त की नाराज़गी, वक्त के साथ में हमें चलना है और दोस्त बनकर जो वर्तमान है, वो जो खुशियाँ लुटा रहा है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। तो इस प्रकार से सुंदर सी पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। इसके बाद में बच्चों देखिए, भाषा बिंदु का प्रश्न है यहाँ पर है, पाठ में आए हुए वाक्य के प्रकार, अर्थ के अनुसार 5 उदाहरण लिखो। तो अर्थ के अनुसार हमने यहाँ पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो उदाहरण सहित यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला देखिए, आज्ञार्थक वाक्य है। तो तुम ज़रा सलील को बुला लाओ। तो ये आज्ञा यहाँ पर इस वाक्य में नज़र आ रही है। सलील मन से स्वस्थ नहीं है। तो ये निषेधात्मक वाक्य है, जो निषेध है, जिसमें नहीं शब्द आया है। आप ये समझ सकते हैं कि सलील मन से स्वस्थ नहीं है। तीसरा है शाबाश, अब तुम कितने अच्छे लड़के हो गए हो। और ये शाबाश के बाद में आपको जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक अवयव का निशान है और विस्मयादिबोधक का ये अवयव है
ये वाक्य भी अविस्मयादिबोधक का है। इसके बाद में चौथा देखिए, प्रश्नवाचक का वाक्य है ये, क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। यहाँ पर प्रश्न तैयार होता है, इसलिए इस वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद में विधानार्थक वाक्य देखिए बच्चों, आज पापा बहुत थक गए हैं, तो ये विधानार्थक वाक्य है। तो इस प्रकार हमने अर्थ के अनुसार देखे, 5 उदाहरण देखे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न शब्द शुद्ध करके लिखना है आपको। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हैं, प्रकृति, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही हमको रूप लिखना पड़ेगा, प्रकृति। सही लिखेंगे हम, यहाँ पे प्रकृति है तो हमें प्रकृति लिखना है। शक्ति लिखा हुआ है, तो शक्ति में छोटी ई की मात्रा आती है, ता में आधा क है, तो यहाँ पर शक्ति यहाँ गलत है, तो यहाँ पर शक्ति लिखना है। और यहाँ पर मैं है, और हमें सही शब्द उसका लिखना है मैं में एक अनुस्वार भी आएगा। नहीं, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें हमें बड़ी ई की मात्रा लगाना है, नहीं था यहाँ पर, तो नहीं। इसके बाद उपयोजित लेखन का प्रश्न है। तो इसमें देखिए बच्चों, छुट्टियों में आयोजित संस्कार वर्ग के आयोजक के नाते आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर विज्ञापन तैयार किया है, आप ध्यान दीजिए। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, संस्कार वर्ग से जुड़िए और जीवन जीने योग्य बनाइए। आज के इस आपाधापी युग में बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को साकार करने हेतु बच्चों को हमारे संस्कार वर्ग से जोड़िए। इसके बाद बच्चों, संस्कार वर्ग का जो अगला भाग है वो देखिए। जैसा हम इसमें और भी जो चीज़ें हम हमारे विद्यार्थियों को या हमारे बच्चों को संस्कार में सिखाना चाहते हैं, अब हमें वह कुछ मुख्य बिंदु लिखना होगा उसमें। जैसे हम अपने संस्कार वर्ग में सिखाते हैं बच्चों को, तो क्या क्या सिखाते हैं, माता पिता का आदर करना सिखाते हैं, उसी के साथ साथ गुरुजनों का आदर करना भी सिखाते हैं। देश के प्रति समर्पित रहना, यह भी सिखाते हैं। साथ साथ स्वच्छता का वातावरण निर्मित करना, प्लास्टिक का उपयोग ना करना और कचरा कूड़ेदान में फेंकना। तो ये सभी अच्छी अच्छी आदतें हैं और जो एक संस्कार वर्ग में सिखाई जाती हैं। नियमित जीवन जीना और सादगी से रहना तथा सच बोलना, ज़्यादा दिखावे पे जाना नहीं और झूठ वगैरह बोलना नहीं। तो ये सब चीज़ें भी संस्कार वर्ग में सिखाई जाती हैं। इसी के साथ साथ हम आगे उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी अच्छी आदतों का बीजारोपण हमारे यहाँ बच्चों के मन में किया जाता है। इसलिए आइए और अवसर का लाभ उठाइए। और इसके साथ साथ देखो बच्चों, ये स्थान, समय और संपर्क, यह भी हमें लिखना है कि स्थान कहाँ पर है। तो विवेकानंद विद्यालय है, रामदास पेट, नागपुर में, और इसका समय कब से कब तक रहेगा यह भी हमें इसमें डालना पड़ेगा विज्ञापन में। जैसा सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 बजे तक है। और इसके बाद में संपर्क, तो आप इस संस्कार वर्ग के लिए संपर्क कहाँ करेंगे, तो आपको कुछ मोबाइल नंबर भी डालना है। हमने यहाँ पर मन से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इस प्रकार से 10 अंक का मोबाइल नंबर एक अंदाज से डाल दिया है। तो आप भी ऐसा ही कुछ डाल सकते हैं। तो आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल जाए और नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं और उसी के अनुसार हम वीडियो तैयार करके आपको भेजते हैं। तो मिलते